मेटाबॉलिज्म हेलोथेन का और मेथॉक्सीफ्लोरेन को सिर्फ माइनर इन्फ्लुएंस होता है स्पीड ऑफ रिकवरी पे फ्रॉम देयर एनेस्थेटिक इफेक्ट, लेकिन ये प्ले नहीं करता रोल इन पोटेंशियल टॉक्सिसिटी ऑफ दीज एनेस्थेटिक। नेक्स्ट है मिनिमम एल्वियोलर एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन। पोटेंसी इनहेल्ड एनेस्थेटिक की बेस्ट मेजर होती है बाय मिनिमम एल्वियोलर एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन मैक, defined as the alveolar concentration required to eliminate the response to the standardized painful stimulus in 50% of the patient. हर एनेस्थेटिक को एक डिफाइंड मैक होता है, टेबल 25(1) में मैंशनड है, लेकिन ये वैल्यू वेरी कर सकती है अमंग द पेशेंट्स। वो डिपेंड करता है उनकी एज पे, कार्डियोवास्कुलर स्टेटस पे एंड यूज़ ऑफ द एडजुवेंट ड्रग्स। एस्टिमेशन मैक वैल्यू की सजेस्ट करती है रिलेटिवली स्टीप डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप फॉर द इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। मैक इन्फेंट्स के लिए और एल्डरली पेशेंट्स के लिए लोअर होता है देन दोज फॉर द एडोलसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स। जब सेवरल एनेस्थेटिक एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं सिमल्टेनियसली तो उनकी मैक वैल्यूज़ एडिटिव हो जाती हैं, जैसे कि 0.5 मैक नाइट्रस ऑक्साइड प्लस 0.5 मैक डेसफ्लोरेन इज इक्वल टू 1 मैक इनहेल्ड एनेस्थेटिक। नेक्स्ट है इफेक्ट इनहेल्ड एनेस्थेटिक का। नंबर 1 है CNS इफेक्ट। इनहेल्ड एनेस्थेटिक डिक्रीज़ कर देते हैं ब्रेन का मेटाबॉलिक रेट, ये कम कर देते हैं वास्कुलर रेजिस्टेंस को और इसीलिए इंक्रीज़ करते हैं सेरिब्रल ब्लड फ्लो, तो ये लीड करेगा इंक्रीज़ इंट्राक्रेनियल प्रेशर में। हाई कंसनट्रेशन एनफ्लोरेन की कॉज कराएगा स्पाइक एंड वेव एक्टिविटी एंड मसल ट्विचिंग, लेकिन ये इफेक्ट यूनिक है टू द ड्रग। आल्दो नाइट्रस ऑक्साइड को लो एनेस्थेटिक पोटेंसी है, दैट इज़ उसकी हाई मैक है, वो एक्सर्ट करता है मार्क्ड एनाल्जेसिक एंड एमनेस्टिक एक्शंस। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स। मोस्ट इनहेल्ड एनेस्थेटिक कम कर देते हैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को मॉडरेटली। एनफ्लोरेन और हेलोथेन मायोकार्डियल डिप्रेसेंट्स हैं जो डिक्रीज़ करती हैं कार्डियक आउटपुट को, जबकि आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन ये पेरिफेरल वेजोडाइलेशन करवाती है। नाइट्रस ऑक्साइड लेस लाइकली है टू लोअर ब्लड प्रेशर देन द अदर इनहेल्ड एनेस्थेटिक। ब्लड फ्लो लिवर में और किडनी में कम हो जाता है बाय मोस्ट इनहेल्ड एजेंट्स। इनहेल्ड एनेस्थेटिक डिप्रेस कर देते हैं मायोकार्डियल फंक्शन को, नाइट्रस ऑक्साइड लीस्ट। हेलोथेन एंड टू अ लेसर डिग्री आइसोफ्लोरेन सेंसिटाइज कर सकती है मायोकार्डियम को टू द एरिथमोजेनिक इफेक्ट ऑफ द कैटेकोलामीन्स। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी इफेक्ट। ऑल्दो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, सारे इनहेल्ड एनेस्थेटिक डोज डिपेंडेंट डिक्रीज करवा देते हैं टाइडल वॉल्यूम में एंड मिनट वेंटिलेशन, जो लीड करेगा इंक्रीज आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन। इनहेल्ड एनेस्थेटिक कम कर देते हैं वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स टू द हाइपोक्सिया even at sub-anesthetic concentration, example during recovery। नाइट्रस ऑक्साइड को स्मॉल इफेक्ट होता है रेस्पिरेशन पे। मोस्ट जो इनहेल एनेस्थेटिक है वो ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं, लेकिन डेसफ्लोरेन जो है ये पल्मोनरी इरिटेंट है और ये ब्रोंको स्पाज्म करवा सकता है। पंजेंसी एनफ्लोरेन की ब्रीथ होल्डिंग करवाएगी, जो लिमिट करती है उसका यूज़ एनेस्थीसिया इंडक्शन में। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी। पोस्ट ऑपरेटिव हेपेटाइटिस हुई है रेयरली आफ्टर द हेलोथेन एनेस्थीसिया इन द पेशेंट जो एक्सपीरियंस करते हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक या कोई अदर सीवियर स्ट्रेस। मैकेनिज्म हेपेटोटॉक्सिसिटी का अनक्लियर है, लेकिन ये इन्वॉल्व कर सकता है फॉर्मेशन रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स की, जो कि डायरेक्ट टॉक्सिसिटी करवाते हैं या इनिशिएट करवाते हैं इम्यून मेडिएटेड रिस्पॉन्स। फ्लोराइड जो रिलीज होता है बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ द मेथॉक्सीफ्लोरेन एंड पॉसिबली एनफ्लोरेन एंड सीवोफ्लोरेन, ये रीनल इंसफिशिएंसी करवा सकता है आफ्टर द प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर नाइट्रस ऑक्साइड का डिक्रीज कर देगा मेथ्योनिन सिंथेज की एक्टिविटी और लीड करेगा मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। ससेप्टेबल पेशेंट डेवलप कर सकते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जब एनेस्थेटिक यूज़ किए जाए टुगेदर विद द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, स्पेशली सक्सिनाइल कोलिन। तो ये रेयर कंडीशन थॉट हुई है कुछ केसेस में ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन लोकाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू राइनोडीन रिसेप्टर। अदर क्रोमोसोमल लोकाई मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के इंक्लूड करते हैं म्यूटेंट अलील ऑफ द जीन इनकोडिंग स्केलेटल मसल एल टाइप कैल्शियम चैनल। अनकंट्रोल्ड रिलीज कैल्शियम का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से ऑफ द स्केलेटल मसल लीड करेगा मसल स्पाज्म की तरफ, हाइपरथर्मिया एंड ऑटोनोमिक लेबाइलिटी। Dentrolene indicate why for the treatment of this life-threatening condition with supportive management. Next है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक। सबसे पहले प्रोपोफोल। प्रोपोफोल प्रोड्यूस करता है एनेस्थीसिया एज रैपिडली एज द इंट्रावीनस बारबिचुरेट्स और रिकवरी इसकी मोर रैपिड होती है।
प्रोपोफोल एक एंटी इमेटिक एक्शन रखता है और रिकवरी डिलेड नहीं होती आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्यूजन। ड्रग बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है एज अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस्ड एनेस्थीसिया एंड एज एन एनेस्थेटिक इन द आउट पेशेंट सर्जरी। प्रोपोफोल इफेक्टिव है इन प्रोड्यूसिंग प्रोलॉन्ग्ड सेडेशन पेशेंट्स में इन द ICU। प्रोपोफोल मार्क्ड हाइपोटेंशन भी कराती है ड्यूरिंग द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, प्राइमरी ड्यू टू डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से। टोटल बॉडी क्लियरेंस प्रोपोफोल की ज़्यादा होती है देन द हेपेटिक ब्लड फ्लो, जो सजेस्ट करती है कि इसकी एलिमिनेशन इंक्लूड करती है अदर मैकेनिज्म इन एडिशन टू द मेटाबॉलिज्म बाय लिवर एंजाइम्स। फोर्स प्रोपोफोल अ वाटर soluble प्रोड्रग फॉर्म ब्रोकन डाउन होती है इन द बॉडी बाय द alkaline phosphatase टू फॉर्म द प्रोपोफोल। हाउएवर ऑनसेट और रिकवरी दोनों स्लो होते हैं देन द प्रोपोफोल। आल्दो फोर्स प्रोपोफोल अपीयर होता है टू कॉज लेस पेन एट द इंजेक्शन साइट देन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग, many patients experience paresthesias। नेक्स्ट IV एनेस्थेटिक है बारबिटूरेट्स। थायोपेंटल एंड मेथोक्सिटल को हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है जो प्रमोट करती है इसकी रैपिड एंट्री इनटू द ब्रेन और रिजल्ट करेगी इन द सर्जिकल एनेस्थीसिया इन 1 सर्कुलेशन टाइम लेस देन 1 मिनट। ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया एंड फॉर द शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स। एनेस्थेटिक इफेक्ट थायोपेंटल के टर्मिनेट होते हैं बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेन टू द अदर हाईली परफ्यूज टिश्यूज़ में, लेकिन हेपेटिक मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड होता है फॉर द एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। बारबिटूरेट रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी डिप्रेसेंट्स हैं क्योंकि ये डिप्रेस करते हैं सेरेब्रल ब्लड फ्लो को और ये आल्सो डिक्रीज कर सकते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर को। थर्ड है बेंजोडाइजेपिन। मिडाजोलाम वाइडली यूज़ की जाती है एडजंक्टिवली विथ इनहेल्ड एनेस्थेटिक एंड IV ओपियोइड्स। इनके साथ ऑनसेट CNS इफेक्ट्स का इनका स्लो होता है देन दैट ऑफ द थायोपेंटल और इसको लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। केसेस ऑफ सिवियर पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हैव अकर्ड। बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट फ्लूमाजेनिल एक्सेलरेट करती है रिकवरी फ्रॉम द मिडाजोलाम एंड अदर बेंजोडाइजेपिन। नेक्स्ट है कीटामीन। कीटामीन ये एक ड्रग है जो प्रोड्यूस करती है स्टेट ऑफ डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया जिसमें पेशेंट कॉन्शियस रहता है लेकिन उसको मार्क्ड कैटाटोनिया होता है, एनाल्जेसिया और एमनेजिया। कीटामीन एक केमिकल कंजेनर है ऑफ द साइकोटोमिमेटिक एजेंट फिनाइलसाइक्लिन और इनहिबिट करता है NMDA ग्लूटामेट ट्रांसमिशन को। ड्रग ये कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेंट है और इसका एक्शन लीड करता है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में। इमरजेंसी रिएक्शंस की इंक्लूडिंग डिसोरिएंटेशन, एक्साइटेशन और हेलुसिनेशन जो होती हैं ड्यूरिंग द रिकवरी फ्रॉम द कीटामीन एनेस्थीसिया वो कम हो सकती हैं बाय पोस्ट ऑपरेटिव यूज़ बेंजोडाइजेपिन का। नेक्स्ट है ओपियोइड्स। मॉर्फिन, फेंटेनिल ये दोनों जो हैं यूज़ की जाती हैं अदर CNS डिप्रेसेंट्स के साथ जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, बेंजोडाइजेपिन इन द एनेस्थीसिया रिजाइम्स एंड आर स्पेशली वैल्यूएबल इन हाई रिस्क पेशेंट who might not survive a full general anesthetic। IV ओपियोइड जो है कॉज करा सकता है चेस्ट वॉल रिजिडिटी जो कि इम्पेयर कर सकती है वेंटिलेशन को। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इन ड्रग्स के साथ रिवर्स की जा सकती है पोस्ट ऑपरेटिवली विथ नैलोक्सोन के साथ। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन न्यूरोलेप्टेनेस्थीसिया स्टेट है एनाल्जेसिया की और एमनेजिया की जो कि प्रोड्यूस होती है जब ओपियोइड फेंटेनिल यूज़ किया जाए विथ ड्रोपेरिडोल एंड नाइट्रस ऑक्साइड। नए ओपियोइड रिलेटेड टू द फेंटेनिल हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर द IV एनेस्थीसिया। एलफेंटेनिल, रेमीफेंटेनिल भी यूज़ किए गए हैं फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। रिकवरी एक्शंस ऑफ द रेमीफेंटेनिल फास्टर होता है देन द रिकवरी फ्रॉम द अदर ओपियोइड यूज्ड इन द एनेस्थीसिया क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म ब्लड से और टिश्यू एस्टरेज से होता है। नेक्स्ट ड्रग है इटोमिडेट। ये इमिडाजोल डेरिवेटिव है जो अफोर्ड करता है रैपिड इंडक्शन विथ मिनिमल चेंज इन द कार्डियक फंक्शन एंड रेस्पिरेटरी रेट में और इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ये ड्रग एनाल्जेसिक नहीं है, इसका प्राइमरी एडवांटेज इज़ इन एनेस्थीसिया फॉर द पेशेंट जिनमें लिमिटेड कार्डियक या रेस्पिरेटरी रिजर्व होता है। एटोमिडेट जो है वो पेन करवा सकती है और मायोक्लोनस ऑन द इंजेक्शन और नोज़िया करवा सकती है पोस्ट ऑपरेटिवली। प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एड्रीनल सेपरेशन करवा सकती है। नेक्स्ट ड्रग है डेक्समेडिटोमिडीन। ये सेंट्रली एक्टिंग अल्फा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है जिसको एनाल्जेसिक और हिप्नोटिक एक्शन है जब ये IV में यूज़ की जाए।
इसके कैरेक्टरिस्टिक में रैपिड क्लियरेंस है, जिसकी वजह से इसकी शॉर्ट एलिमिनेशन है, हाफ लाइफ। डेक्समेडेटोमिडीन ये मेनली यूज़ की जाती है शॉर्ट टर्म सेडेशन के लिए आईसीयू सेटिंग में। जब ये जनरल एनेस्थीसिया की तरह यूज़ की जाती है तो ड्रग डिक्रीज़ करती है डोजेज रिक्वायरमेंट को, दोनों इनहेल्ड भी एंड आईवी एनेस्थेटिक्स के लिए। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब समरी है। सबसे पहले है इनहेल्ड एनेस्थेटिक, उसमें हमने देखे डेसफ्लुरान, एनफ्लोरेन, हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। इनका मैकेनिज्म ये है कि ये गाबा को फैसिलिटेट करते हैं, गाबा मेडिएटेड इनहिबिशन को, और ये ब्रेन को ब्लॉक करते हैं एनएमडीए और एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर, ये याद रखें। अब इसके फार्माकोलॉजिक इफेक्ट ये होंगे कि ये सेरेब्रल ब्लड फ्लो को बढ़ाएंगे। एनफ्लोरेन और जो हेलोथेन है वो कार्डियक आउटपुट को कम करती हैं, अदर को वेजोडाइलेशन करवाती हैं, और सारी जो है ना ये रेस्पिरेटरी फंक्शन को, लंग इरिटेशन करवाती हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन को कम करती हैं। लंग इरिटेशन में डेसफ्लोरेन है। फार्माकोकाइनेटिक्स में ये इनहेल्ड एनेस्थेटिक जो है इनका ऑनसेट जल्दी होता है और रिकवरी वेरी करती है बाय ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट। रिकवरी मेनली होती है ड्यू टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्रेन टू ब्लड और हैंस टू द एल्वियोलर एयर एंड टू अदर टिश्यूज़। टॉक्सिसिटी और इंटरेक्शन में, टॉक्सिसिटी में इसकी एक्सटेंशन होती है, इफेक्ट ऑन द ब्रेन पे, हार्ट वास्कुलेचर, लंग्स। ड्रग इंटरेक्शन इसमें एडिटिव होते हैं, सीएनएस डिप्रेशन होता है विथ मैनी एजेंट, स्पेशली ओपियोइड्स से और सेडेटिव हिप्नोटिक्स से। नेक्स्ट हमने आईवी एनेस्थेटिक देखे, बारबिटूरेट। उसमें है थायोपेंटल, थायोएमाइलिन और मेथोहेक्सिडल। ये बारबिटूरेट गाबा मेडिएटेड इनहिबिशन को फैसिलिटेट करते हैं गाबा रिसेप्टर पे, गाबा ए रिसेप्टर। इनका ये इफेक्ट है फार्माकोलॉजिकल, ये कि सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाएंगे, ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी कम करेंगे। और फार्माकोकाइनेटिक है हाई लिपिड solubility, फास्ट ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्यू टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन। इनकी टॉक्सिसिटी और इंटरेक्शन में एक्सटेंशन ऑफ द सीएनएस डिप्रेसेंट एक्शन है, एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन विथ मैनी ड्रग्स। नेक्स्ट है बेंजोडाइजेपिन, मिडाजोलाम उसमें आ जाती है। मिडाजोलाम गाबा मेडिएटेड इनहिबिशन ही कराएगी गाबा ए रिसेप्टर्स पर। ये लेस डिप्रेसेंट है देन द बारबिटूरेट। इसका ऑनसेट स्लो होता है लेकिन इसकी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है देन बारबिटूरेट। पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है जो कि इसकी टॉक्सिसिटी, और ये फ्लूमाजिनल से हम रिवर्स कर सकते हैं। डिसोसिएटिव ड्रग्स में हमने पढ़ी कीटामीन। कीटामीन एक्साइटेशन को ब्लॉक करती है बाय ग्लूटामेट बाय एनएमडीए रिसेप्टर पर। इसमें एनाल्जेसिया होता है, एमनेसिया, केटाटोनिया जो कि निस्टेक्सिज्म होता है, लेकिन कॉशियसनेस रिटेन रहती है और कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेशन होती है। मॉडरेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है। साइड इफेक्ट इसके ये हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, इमरजेंस रिएक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट है इमिडाजोल। इमिडाजोल में हमने इटोमिडेट पढ़ी जो कि वही गाबा रिसेप्टर्स पे, गाबा ए पे इनिबिशन करती है। मिनिमल इफेक्ट है इसका कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी फंक्शन पे, शॉर्ट ड्यूरेशन है रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। साइड इफेक्ट में कोई भी एनाल्जेसिया नहीं है, पेन ऑन द इंजेक्शन साइड हो सकता है। ओपियोइड चाहिए होता है, मायोक्लोरस, नोज़िया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट है ओपियोइड्स, उसमें हमने फेंटानिल पढ़ी, अटेंटानिल, रेमीफेंटानिल, मॉर्फिन। ये न्यू, कापा एंड सिग्मा ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसमें मार्क एनाल्जेसिया होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। एल फेंटानिल और रेमीफेंटानिल का फास्ट ऑनसेट होता है, और साइड इफेक्ट में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो कि नैलोक्सोन से रिवर्स हो सकता है। लास्ट में हमने पढ़े फिनोल्स, जिसमें प्रोपोफोल, फॉस्प्रोपोफोल ये आ जाते हैं। ये अनसर्टेन है इसका एक्शन, लेकिन ये इसकी फार्माकोलॉजिक इफेक्ट ये कि वाइजोडाइलेशन और हाइपोटेंशन करवाएंगे, नेगेटिव आइनोट्रोपी है। जो फॉस्प्रोपोफोल है वाटर सॉल्युबल है। फार्माकोकाइनेटिक में फास्ट ऑनसेट एंड फास्ट रिकवरी है ड्यू टू इनएक्टिवेशन। साइड इफेक्ट में हाइपोटेंशन ड्यूरिंग इंडक्शन और कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 26, लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थीसिया रिजल्ट करता है जब सेंसरी ट्रांसमिशन लोकल एरिया ऑफ द बॉडी से इनटू द सीएनएस ब्लॉक हो जाए। लोकल एनेस्थेटिक बनाते हैं ग्रुप ऑफ केमिकली सिमिलर एजेंट एस्टर्स और एमाइड्स जो ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल्स को ऑफ द एक्साइटेबल मेम्ब्रेन्स। क्योंकि ये ड्रग्स एडमिनिस्टर की जाती है इंजेक्शन के जरिए इन द टारगेट एरिया या फिर टॉपिकली, तो कुछ केसेस में तो एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है लोकलाइज साइट पे, जैसे कि कॉर्निया या फिर किसी आर्म। जब ये आईवी में दिए जाते हैं तो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट्स होता है इनका अदर टिश्यूज़ पे, जैसे कि हार्ट।
ये है लोकल एनेस्थेटिक, इसमें एस्टर्स हैं, दूसरे एमाइड्स हैं। एमाइड्स में लॉन्ग एक्शन वाले और मीडियम एक्शन वाले। लॉन्ग एक्शन में बुपीवेकेन, रोपीवेकेन, जबकि मीडियम एक्शन वाले एमाइड्स में लाइडोकेन। नेक्स्ट एस्टर्स हैं, उसमें लॉन्ग एक्शन, शॉर्ट एक्शन एंड सरफेस एक्शन है। लॉन्ग एक्शन वाले टेट्राकेन है, शॉर्ट एक्शन प्रोकेन, सरफेस एक्शन बेंजोकेन या कोकेन। सबसे पहले केमिस्ट्री देखेंगे। मोस्ट ऑफ द जो लोकल एनेस्थेटिक है वो एस्टर्स होते हैं या एमाइड्स होते हैं, सिंपल बेंजीन डेरिवेटिव्स के। सब ग्रुप विद इन द लोकल एनेस्थेटिक आर बेस्ड ऑन दिस केमिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। कॉमनली यूज जो लोकल एनेस्थेटिक है वो वीक बेसिस होते हैं विथ एटलीस्ट वन आयोनाइजेबल एमाइन फंक्शन, जो कि चार्ज हो सकता है ड्यूरिंग द गेन ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में देखा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है वो फंक्शन होती है ऑफ द pKa ऑफ द ड्रग एंड द pH ऑफ द मीडियम। क्योंकि pH टिश्यू की डिफर करती है फ्रॉम द फिजियोलॉजिक 7.4, एग्जाम्पल इट मे बी एज लो एज 6.4 इन द इन्फेक्टेड टिश्यू, तो डिग्री ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग विल वेरी। क्योंकि pKa ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक 8.0 से 9.0 के दरमियान होती है मोस्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स की, जैसे बेंजोकेन की इज़ एन एक्सेप्शन। तो वेरिएशन इन द pH जो एसोसिएटेड होती है विद इन्फेक्शन कैन हैव द सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द आयोनाइज्ड टू नॉन आयोनाइज्ड ड्रग। द क्वेश्चन ऑफ द एक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग आयोनाइज्ड वर्सेस नॉन आयोनाइज्ड इज डिस्कस लेटर। सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक देखें। मैंने जो शॉर्टर एक्टिंग जो लोकल एनेस्थेटिक है वो लोकली रेडिली अब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में फ्रॉम द इंजेक्शन साइट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इसीलिए लिमिटेड होता है अनलेस ब्लड फ्लो टू द एरिया कम हो जाए। ये अकम्प्लिश होता है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैज़ोकॉन्स्ट्रिक्टर, यूजुअली अल्फा 2 एगोनिस्ट सिम्पैथोमिमेटिक विथ द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, वो उसके साथ दिया जाता है। कोकेन एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक ही सिम्पैथोमिमेटिक एक्शन होता है ड्यू टू इट्स इनहिबिशन ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनटू द नर्व टर्मिनल। जो लॉन्गर एक्टिंग एजेंट्स हैं जैसे कि बुपीवाकेन, रोपीवाकेन, टेट्राकेन, ये भी लेस डिपेंडेंट होते हैं को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैज़ोकॉन्स्ट्रिक्टर, इनमें इतना ज़रूरी नहीं होता। सरफेस एक्टिविटी जो है एबिलिटी टू रीच द सुपरफिशियल नर्व, जब ये अप्लाई किए जाएँ सरफेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ये प्रॉपर्टी होती है सर्टेन लोकल एनेस्थेटिक की, स्पेशली कोकेन की और बेंजोकेन की, जो कि दोनों टॉपिकल फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, लाइडोकेन और टेट्राकेन भी। मेटाबॉलिज्म एस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स का कैरिड आउट होता है बाय प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेज, सूडोकोलिनेस्ट्रेज, और ये वेरी रैपिड होता है फॉर प्रोकेन के लिए, जो कि जिसकी हाफ लाइफ 1 से 2 मिनट है। स्लो होता है कोकेन के लिए और वेरी स्लो होता है टेट्राकेन के लिए। एमाइड्स जो है ये मेटाबोलाइज होते हैं लिवर में इन पार्ट बाय द साइटोक्रोम P450 आइसोजाइम। हाफ लाइफ लाइडोकेन की और प्रिलोकेन की अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर होती है। बुवीकेन और रोपीवाकेन की लॉन्गेस्ट एक्टिंग एमाइड है लोकल एनेस्थेटिक विद द हाफ लाइफ 3.5 एंड 4.2 आवर रिस्पेक्टिवली। लिवर डिस्फंक्शन बढ़ा देता है इसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ एमाइड लोकल एनेस्थेटिक्स की, और इसीलिए बढ़ा देता है रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। एसिडिफिकेशन यूरिन की प्रमोट करती है आयोनाइजेशन लोकल एनेस्थेटिक्स की। Charged form of such drugs are more rapidly excreted than the non-ionized forms. Next है mechanism of action. लोकल जो एनेस्थेटिक है ये ब्लॉक करते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स को, और ये कम कर देते हैं इन्फ्लक्स सोडियम आइंस का, इसीलिए प्रिवेंट करेंगे डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन की और ब्लॉक कर देंगे कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। लोकल एनेस्थेटिक गेन एक्सेस टू देयर रिसेप्टर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म और द मेम्ब्रेन, जैसे फिगर 26(1) में देखिए। इसमें स्कीमेटिक डायग्राम है सोडियम चैनल की इन एन एक्साइटेबल मेम्ब्रेन, जैसे कि एक्सोन में, और पाथवे जिसके ज़रिए लोकल एनेस्थेटिक मॉलिक्यूल यानी ड्रग रीच करती है अपने रिसेप्टर के पास। सोडियम आयंस एबल नहीं है टू पास थ्रू द चैनल जब ड्रग बाउंड हो रिसेप्टर के साथ। लोकल एनेस्थेटिक डिफ्यूज़ करता है मेम्ब्रेन से अनचार्ज्ड फॉर्म में। एक्वस एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर स्पेसिस में चार्ज फॉर्म ड्रग की प्रेजेंट है आल्सो। क्योंकि ड्रग मॉलिक्यूल को मस्ट क्रॉस करना चाहिए लिपिड मेम्ब्रेन को टू रीच द साइटोप्लाज्म, द मोर लिपिड सोल्यूबल यानी नॉन आयोनाइज्ड अनचार्ज फॉर्म रीचेस इफेक्टिव इंट्रासेलुलर कंसनट्रेशन मोर रैपिडली देन डज द आयोनाइज्ड फॉर्म, तो ये फॉर्म ज़्यादा जल्दी करेगी। ऑन द अदर हैंड वंस इनसाइड द एक्सोन जो आयोनाइज्ड चार्ज फॉर्म ऑफ द ड्रग है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है
इन ब्लॉकिंग द एंटिटी, तो यहाँ पे ऑपोजिट केस है। थस दोनों नॉन आयोनाइज्ड भी और आयोनाइज्ड फॉर्म दोनों ही ड्रग की प्ले करती हैं इंपॉर्टेंट रोल, फर्स्ट इन रीचिंग द रिसेप्टर साइट एंड द सेकेंड इज कॉजिंग द इफेक्ट। Affinity receptor site key within the sodium channel for the local anesthetic is a function of the state of the channel, whether it is resting, open or inactivated. इसीलिए ये फॉलो करता है सेम रूल ऑफ यूज डिपेंडेंस एंड वोल्टेज डिपेंडेंस जो कि डिस्क्राइब हुए हैं फॉर सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एंटी एरिथमिक ड्रग्स। इन पर्टिकुलर अगर अदर फैक्टर्स इक्वल हैं, रैपिडली फायरिंग फाइबर्स यूजली ब्लॉक हो जाते हैं बिफोर स्लोली फायरिंग फाइबर्स। हाई कंसनट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम की इन्हेंस कर सकती है लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी को, जबकि एलिवेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम उसको एंटागोनाइज कर सकता है। अब देखते हैं फार्माकोलॉजिक इफेक्ट। सबसे पहले है नर्व्स पे। नर्व्स डिफरेंशियल सेंसिटिविटी वेरियस टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स की टू द लोकल एनेस्थेटिक डिपेंड करती है फाइबर के डायमीटर पे, उसकी माइलिनेशन, उसकी फिजियोलॉजिक फायरिंग रेट और उसकी एनाटॉमिक लोकेशन। ये टेबल है, इसमें ससेप्टिबिलिटी टू ब्लॉक ऑफ टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर मेंशन है। इन जनरल स्मॉलर फाइबर ब्लॉक होते हैं ज़्यादा इजीली देन द लार्जर फाइबर, और माइलिनेटेड फाइबर ब्लॉक होते हैं मोर इजीली देन द अनमाइलिनेटेड फाइबर। एक्टिवेटेड पेन फाइबर ज़्यादा फायर करते हैं रैपिडली, थस पेन सेंसेशन अपीयर होती है टू बी सिलेक्टिवली ब्लॉक्ड बाय द लोकल एनेस्थेटिक। फाइबर जो लोकेटेड होते हैं पेरीफेरी में ऑफ द थिक नर्व बंडल, वो ब्लॉक होते हैं सूनर देन दोज इन द कोर, क्योंकि ये एक्सपोज होते हैं पहले टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक। नेक्स्ट है अदर टिश्यूज़। इफेक्ट इन ड्रग्स का हार्ट पे चैप्टर 14 में डिस्कस हुआ है। सी ग्रुप 1 एंटी एरिथमिक एजेंट। मोस्ट जो लोकल एनेस्थेटिक हैं उनको वीक ब्लॉकिंग इफेक्ट होता है स्केलेटल मसल न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन पे भी, लेकिन ये एक्शन इसका कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं है। मूड एलिवेशन जो इंड्यूस होती है कोकेन से, वो रिफ्लेक्ट करती है एक्शन ऑन द डोपामीन या फिर और अदर amine mediated synaptic transmission in the CNS rather than the local anesthetic action on the membrane। क्लिनिकल यूज़ देखें तो लोकल एनेस्थेटिक कॉमनली यूज़ किए जाते हैं माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स में, ऑफन कॉम्बिनेशन के साथ विद द वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर जैसे कि एपिनेफ्रिन के साथ। ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है एसेलरेट होता है बाय एडिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जो इनहेंस करेगा इंट्रासेलुलर एक्सेस इन वीकली बेसिक कंपाउंड्स का। आर्टिकेन इसका फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। लोकल एनेस्थेटिक आल्सो स्पाइनल एनेस्थीसिया में यूज़ किए जाते हैं ताकि प्रोड्यूस करें ऑटोनोमिक ब्लॉकेड इन द इस्केमिक कंडीशन। स्लो एपिड्यूरल इन्फ्यूजन लो कंसनट्रेशन में यूज़फुल हैं सक्सेसफुली फॉर पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया इन द सेम वे एज एपिड्यूरल ओपियोइड इन्फ्यूजन। रिपीटेड एपिड्यूरल इंजेक्शन इन द एनेस्थेटिक डोजेस में लीड टू टैकीप्लेक्सिस। हाउएवर इंट्रावीनस लोकल एनेस्थेटिक यूज़ किए जा सकते हैं फॉर रिड्यूसिंग पेन इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ओरल एंड पारेंटल फॉर्म लोकल एनेस्थेटिक की समटाइम यूज़ की जा सकती है एडजंक्टिवली इन न्यूरोपैथिक पेन साइट्स। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी। CNS इफेक्ट्स में देखें तो इंपॉर्टेंट टॉक्सिक इफेक्ट मोस्ट लोकल एनेस्थेटिक के CNS में होते हैं। सारे लोकल एनेस्थेटिक कैपेबल होते हैं ऑफ प्रोड्यूसिंग अ स्पेक्ट्रम ऑफ सेंट्रल इफेक्ट, जिसमें लाइट हेडेडनेस है या सेडेशन, रेस्टलेसनेस, निस्टैग्मस, टॉनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस। सिवियर कन्वर्जेंस फॉलो होती हैं बाय कोमा विथ रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ द कोकेन, सारे लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो वेजोडाइलेटर्स हैं। पेशेंट विथ प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ डेवलप कर सकते हैं हार्ट ब्लॉक या फिर कोई अदर डिस्टर्बेंस कार्डिक इलेक्ट्रिकल फंक्शन की एट हाई प्लाज्मा लेवल ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। ब्यूपीवाकेन रेसमिक मिक्सचर 2 आइसोमर का है, ये प्रोड्यूस कर सकता है सिवियर कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी जिसमें एरिथमियास और हाइपोटेंशन है। एस आइसोमर लेवोब्यूपिकेन का लेस कार्डियोटॉक्सिक है। कार्डियोटॉक्सिसिटी रिपोर्ट हुई है रोपीवाकेन की जब वो यूज़ किया जाए पेरिफेरल नर्व ब्लॉक के लिए। एबिलिटी कोकेन की टू ब्लॉक द नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक एट द सिंपैथेटिक न्यूरो इफेक्टर जंक्शन एंड द ड्रग्स वेजोकॉन्स्ट्रिक्टिंग एक्शन कोकेन का कंट्रीब्यूट करता है टू कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी। जब कोकेन यूज़ किया जाए ड्रग ऑफ अब्यूज़ की तरह तो इसकी कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी इंक्लूड करती है सीवियर हाइपरटेंशन विथ सेरिब्रल हेमरेज, कार्डियक अरिथमियास और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। लास्ट है अदर टॉक्सिक इफेक्ट्स। प्रीलोकेन मेटाबोलाइज होती है टू द प्रोडक्ट जो जिसमें ओटोलुडीन आ जाता है जो कि एजेंट है कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग हीमोग्लोबिन टू मेथिमोग्लोबिन। Though tolerated in healthy persons, even moderate methemoglobinemia
कॉज करवा सकती है डीकम्पनसेशन पेशेंट्स में विद कार्डियक या पल्मोनरी डिजीज़। एस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक मेटाबोलाइज होते हैं टू द प्रोडक्ट्स जो कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवा सकते हैं कुछ पेशेंट्स में। एलर्जिक रिस्पॉन्स लोकल एनेस्थेटिक का रेयर है, ये प्रिवेंट हो सकता है बाय यूजिंग एजेंट फ्रॉम एमाइड सब क्लास। हाई कंसनट्रेशन में लोकल एनेस्थेटिक लोकल न्यूरोटॉक्सिक एक्शन कर सकते हैं, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड जो इंक्लूड करता है हिस्टोलॉजिक डैमेज एंड परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट है लास्ट ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी। सीवियर टॉक्सिसिटी ट्रीट की जाती है सिम्टोमेटिकली, कोई भी इसका एंटीडोट नहीं है। कन्वर्जेंस यूजुअली मैनेज की जाती है इंट्रावेनस डायज़ेपाम से या फिर शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट से जैसे कि थायोपेंटल। हाइपर वेंटिलेशन विथ ऑक्सीजन हेल्पफुल है। ओकेजनली न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग यूज़ की जाती है टू कंट्रोल वायलेंट कन्वल्सिव एक्टिविटी। कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी ब्यूपीवाकेन ओवरडोज की डिफ़िकल्ट होती है टू ट्रीट और उसकी फैसिलिटेट करती फैटेलिटीज़ यंग एडल्ट्स में ज़्यादा है। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन लिपिड रिससिटेशन की रिपोर्ट हुई है टू बी ऑफ बेनिफिट। स्किल कीपर है कार्डियक टॉक्सिसिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। एक्सप्लेन कैसे हाइपर कैलीमिया फैसिलिटेट करती है कार्डियक टॉक्सिसिटी लोकल एनेस्थेटिक की। सोडियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक बाइंड करता है मोर रेडिली ओपन या एक्टिवेटेड या फिर इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल के साथ, दोनों एक्सॉन्स में भी और कार्डियक सेल्स में। एक्सेसिव कंसनट्रेशन ब्लॉक करेगी कंडक्शन इन द हार्ट और परसिपिटेट करेगी एरिथमियाज। हाइपर कैलीमिया डीपोलराइज कर देगी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, तो मोर सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेटेड स्टेट में होंगे और कंडक्शन ब्लॉक होगा लो कंसनट्रेशन में ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। कन्वर्सली जो हाइपर कैल्सीमिया है वो हाइपर पोलराइज करेगी रेस्टिंग पोटेंशियल को और रिड्यूस कर देगी ब्लॉक सोडियम चैनल्स का। लास्ट में ये समरी है। सबसे पहले हमने एमाइड्स देखे। एमाइड्स में आ जाते हैं आर्टिकेन, बुपीवाकेन, लेवोबुपीवाकेन, लाइडोकेन, मेपीवाकेन, प्रीलोकेन, रोपीवाकेन। इनका मैकेनिज्म यही है कि ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगे, स्लो करेंगे और फिर प्रिवेंट करेंगे एक्शन पोटेंशियल की प्रोपागेशन। फार्माकोकाइनेटिक में इनका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म CYP 450 से होता है। हाफ लाइफ लाइडोकेन की प्राइलोकेन की 2 घंटों से कम होती है, अदर्स की 3 to 4 आवर होती है। क्लिनिकल एप्लीकेशन यही है कि एनाल्जेसिया की तरह टॉपिकली यूज़ की जाती है या इंजेक्शन पेरी न्यूरल, एपिड्यूरल या सब एरेक्नोइड। रेयरली ये IV यूज़